जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके बिना आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, उसका शुरुआत कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या है ना, उसके बारे में हम जो है आज की वीडियो पूरे डिटेल्स के देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी भी तरीके से आपको नोमेनक्लेचर और कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानने से पहले जो है आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसमें, उसको जो है हम कैसे नोमेनक्लेट करते हैं, उसको हम कैसे नाम प्रेजेंट देते हैं। ठीक है, उसका नाम कैसे देते हैं हम जो है, जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की संख्या जो है, जिसमें कार्बन की संख्या अगर अगर कार्बन की संख्या एक होती है, ठीक है, उसमें कार्बन की संख्या अगर एक है तो उसको हम जो है मेथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कार्बन की संख्या एक है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या दो हो तो उसे एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या तीन है तो उसे प्रोप बोलते हैं। देखिए, आगे चल के हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप इसको एक बार ध्यान दीजिए, आगे चल हम इसका यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, एक कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं, तीन कार्बन के लिए हम जो है प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन के लिए हम ब्यूट बोलते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स और सात कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन प्रेजेंट है तो ऑक्ट बोला जाता है, 9 कार्बन प्रेजेंट है तो नॉन बोला जाएगा, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक बोला जाता है, और 12 कार्बन है, 12 कार्बन है तो डोडेक बोला जाएगा उसको। अगर 12 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, डोडेक बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत जा सकती है। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको बार बार आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स तो आपको बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो कार्बन के जो चेन्स होते हैं वो दो टाइप, सॉरी तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो सब में जो है क्या हो, या तो सब में जो है या तो सभी में जो है क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सभी में क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम बोलते थे एल्केन बोलते थे। क्या बोलते थे, एल्केन बोला करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा याद कीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरा चीज हमने देखा था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच जो है दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता था तो उसको हम एल्कीन बोला करते थे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, एल्कीन बोला करते थे। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच, अगर कार्बन और कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था तो उसको हम जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था तब हम उसको जो है एल्काइन बोला करते थे। क्या बोला करते थे उसको, एल्काइन बोला करते थे। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप जो है इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, ये जो नाम है उसको ध्यान के देखेंगे तो इसमें जो पहला जो शब्द आ रहा है एल्क आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, एल्क आ रहा है। और उसके बाद जो है आपको जो है इसमें कुछ सफिक्स जुड़ा हुआ मिल रहा होगा, जिसमें जैसे कि एल्केन में हमको एन जुड़ा हुआ मिलता है। कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ मिल रहा है, एन मिल रहा है। एल्कीन में आपको क्या मिल रहा है, इन शब्द जुड़ा हुआ मिल रहा है। और एल्काइन में क्या मिल रहा है आपको, वाई एन ई, जिसको हम आइन बोल रहे हैं, वो जुड़ा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये सारे जो है क्या है, सफिक्स हैं। ये क्या है, सफिक्स है। ठीक है, ये जो सफिक्स है वो जुड़े हुए मिल रहे हैं इनमें। तो इससे हमको आइडिया लग जाता है कि जब कभी भी हम एल्केन की बात करेंगे तो उसमें जो है हम जो है सफिक्स के रूप में एन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, उसके एन जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वैसे एल्कीन की केस में इन जोड़ दिया जाएगा और एल्काइन की केस में वाई एन ई आइन जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसको जो है हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको जो है आइन पढ़ा जाता है, इसको इन पढ़ा जाता है और इसको जो है एन पढ़ा जाता है। ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पास मैंने जो पहला बोला कि सभी में जो है कॉमन वर्ड है एल्क। कौन सा वर्ड कॉमन है, एल्क। और यही एल्क जो है, इसी एल्क को आप बोलते हैं
रूट वर्ड बोलते हैं। इस एल को और क्या बोला जाता है? रूट वर्ड बोला जाता है। और इसी रूट वर्ड के बारे में भी हमने देखा कि वो जो रूट वर्ड है एल्क है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि उस एल्क का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला अगर कार्बन की संख्या एक है ना, कार्बन नंबर्स में कितने हैं? एक है, तो उसमें हमारे पास एल्क की जगह हम क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। जैसे मैं CH4 की बात करूं, CH4 की बात करूं, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, एक ही कार्बन है हमारे पास। तो इस केस में हम जो है एल्क की जगह पे उसमें क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। क्या लिखेंगे? मेथ लगाएंगे। और चूंकि सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं इसमें, इस कारण से अभी हमने देखा सारे बॉन्ड सिंगल होने पर हम जो है एन लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? मेथ प्लस एन, मतलब मेथेन इसका नाम ऐसे होता है, ठीक है। तो CH4 को मेथेन नाम हम इस तरह से देते हैं। एक कार्बन होने के कारण से उसमें जो है रूट वर्ड आता है मेथ, और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण से उसमें सफिक्स के रूप में हम लगाते हैं एन, तो ये हो जाता है मेथेन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको C2H6 की बात करूं इसमें, ठीक है, C2H6 इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा। CH3 अब देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये क्या है? एक एल्केन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक एल्केन हुआ ना ये, तो ये एक एल्केन है, ठीक है। तो अगर ये एक एल्केन है और दो कार्बन है, दो कार्बन आप देख रहे हैं, दो कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड होता है एथ। तो पहले आप लिखेंगे क्या? एथ लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या लिखा? एथ लिखा, क्योंकि दो कार्बन है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगेन से वही बात आ जाती है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम जो है क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे उसमें। तो एथ के बाद एन, क्या बन गया इसका नाम? एथेन। इसका नाम क्या बन गया? एथेन। तो इस तरह से जो है हम जो है इसके स्ट्रक्चर्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनके इसके नाम बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो जाता है CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं, ठीक है। और सारे बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? एन सफिक्स यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह से हम इसका नाम देते हैं। अगर इसी प्रकार से मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते थे सर? हम बोलते थे ब्यूट। 4 कार्बन को हम क्या बोलते थे? ब्यूट बोलते थे। देखो 4 कार्बन के लिए हम जो है ब्यूट वर्ड यूज करते थे, ठीक है। तो हमने क्या लिया? ब्यूट ले लिया, ठीक। 4 कार्बन है, ब्यूट ले लिया। अब कार्बन कार्बन के बीच कहीं पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। तो सारे सिंगल बॉन्ड होने के कारण से हम उसमें कौन सा सफिक्स लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप बहुत इजी कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत इजी आप इसका नाम दे सकते हैं उसको, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है इसमें, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। C5 है, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम क्या बोलते थे सर? 5 कार्बन को हम बोलते थे पेंट बोला जाता था। 5 कार्बन में हम क्या बोलते थे? रूट वर्ड क्या आता था? पेंट आता था ना। पेंट आ गया। और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। समझ आया क्या कैसे बनाया मैंने? ठीक है। इस तरह से जो है आप एल्केन के जो है नाम लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसी में जो है इस तरह से जो नाम आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्केन, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एल्केन के नामकरण कर सकते हैं। अगर इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं मैं कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा लिखूं मैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल ना होकर कि इसमें कुछ बॉन्ड जो है, कुछ बॉन्ड्स क्या हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कुछ क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है।
डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते थे? डबल बॉन्ड को हम बोलते थे एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते थे? एल्कीन बोलते थे। और हमको पता है इसमें जो हम सफिक्स के रूप में क्या लगा देते थे? इन लगाते थे। सफिक्स के रूप में इसमें इन लगाते थे और सामने जो है एल्क रहता था। एल्क मींस रूट वर्ड। एल्क मींस क्या? रूट वर्ड। ठीक है, एल्क मींस रूट वर्ड और लास्ट में हम जोड़ देते थे क्या? इन जोड़ दिया करते थे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम, इसी को हम सब बना के देखते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें भी। 5 कार्बन C5 के लिए हम क्या बोलते थे? कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं? पेंट। कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं? पेंट। और डबल बॉन्ड होने के कारण से इसमें कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? इन। पेन प्लस इन क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? पेंटीन हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से जो है हम जो है एल्केन का नाम लिखते समय, एल्केन का जब हम उसको नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? एन वर्ड लगा देते हैं। और जब एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें इन लगा देते हैं। क्लियर? क्या लगा देते हैं? इन लगा देते हैं। सेम चीज अगर आप जो है एल्काइन का नामकरण करने जाएं, एल्कीन का जो है नोमेनक्लेचर की बात करें, कुछ इस प्रकार से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण से अब ये जो है एल्काइन की कैटेगरी में आ गया है। ये किसकी कैटेगरी में आ गया है? एल्काइन की कैटेगरी में आ गया है। और अगर एल्काइन की कैटेगरी में आ गया तो ये एल्क की जगह, ये एल्क क्या है? हमारा रूट वर्ड है। फिर से वही बात आ जाती है सर, ये तो रूट वर्ड है। और ये आइन क्या है? आइन जो है हमारा जो है एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है ना, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें रूट वर्ड क्या आएगा? रूट वर्ड कार्बन पे डिपेंड करता है। सर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें। C4 है। C कितने हैं? 4 है। 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्यूट। कौन सा रूट वर्ड यूज करते हैं सर? ब्यूट रूट वर्ड यूज करता है ना, करते हैं कि नहीं? ब्यूट रूट वर्ड यूज करते हैं, तो ब्यूट है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन सफिक्स लगाते हैं, तो ब्यूट प्लस आइन क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटाइन हो जाएगा। इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या समझ आया आपको? एल्कीन का नामकरण हमने कैसे किया, एल्कीन का नामकरण हमने कैसे किया, और एल्काइन का नामकरण हमने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि नोमेनक्लेचर आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया, उनको हम नेम कैसे देते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। चलिए तो बात करते हैं आगे अब जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करें कैसे। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हमारे पास जो है एक रूल होता है। उस रूल को फॉलो करके हम जो है करेक्ट आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो वो रूल क्या है देखते हैं। यहाँ पास हमने लिख के रखा है पहले से कि वो रूल्स क्या होते हैं। पहला हमारे पास रूल्स होता है कि आपको जो भी आपको कार्बन का चेन दिया गया है, जो भी आपको कार्बन का चेन स्ट्रक्चर में दिया गया है, उसमें से आपको जो लॉन्गेस्ट चेन जो है सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, आपको सिलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले आपको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें नंबरिंग करनी होती है। जैसे कि हम पहले 1 बाय 1 समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्बन का, कार्बन की ऐसी एक लंबी श्रृंखला दी हुई है, चेन दी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है कुछ कार्बन का एक चेन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन अभी नहीं बनाया है ताकि आपको पहले समझ आ जाए, फिर हम वो कर लेंगे बाद में। ठीक, एक ऐसी चेन दी हुई है। अगर आप इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की बात करें तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? काउंट करके कि कौन से कितने कार्बन है उसमें। अगर मैं इसको एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, मान रहा हूं, तो इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह मैं जो है अगर मैं जो है इस वाले चेन को सेलेक्ट करूं, इस चेन को सेलेक्ट करूं तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो चेन मैंने सेलेक्ट किया है, ये जो चेन है उसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, तो ये चेन जो है लॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा? ये चेन कैसा होगा? लॉन्गेस्ट होगा। या तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला जो है राइट चेन होगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम जो है किसको प्रायोरिटी देंगे? हम जो इसको प्रायोरिटी ना दे करके हम इस वाले चेन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जो है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जो है CH3 CH
C2H5 C2 CH2 CH3। यहाँ आप देखेंगे फिर से वही बात आ जाती है, आप जो है अगर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे आपको। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे ही स्ट्रक्चर दे दिए तो आप जो है इसको देख करके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअली भले ये C2 दिया है, मतलब इसमें क्या है, 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, और 2 कार्बन कैसे प्रेजेंट होगा, CH2 CH3 के प्रेजेंट में रूप में होगा, ठीक है ना, C2H5 हो गया ना, इस तरह से प्रेजेंट होगा। तो अगर आप इस चेन की लेंथ की बात करें, इस चेन की लेंथ की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ना कि ये, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर से क्या करेंगे, इसको ना सेलेक्ट करके हम जो इसको सेलेक्ट करेंगे, और हमारा फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है और भी हमारे पास एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 C6 C7 H50, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम C2H5 की बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो है या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो है नीचे की तरफ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले से 7 कार्बन प्रेजेंट, 7 कार्बन यहाँ है, यहाँ 2 कार्बन है, तो सीधी बात है ये वाला जो है ज्यादा लेंदी, ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर होगा, ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो चेन है हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, इसको हम कैसे बना सकते हैं, और इसको आप जो है अगर आप इसको आगे बढ़ा करके बनाए तो ये जो है CH2 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 फिर से CH2, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 CH2, और ये CH3। कुछ इतनी लंबी श्रृंखला बनती, इतनी लंबी चेन हमको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से जो है हमको जो है एक लंबी सी चेन हमको यहाँ से दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चेन की लेंथ है, ये वाली जो चेन की लेंथ है वो हाईएस्ट है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है, तो इसकी लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये जो है लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको पहले क्या करना होता है, इस तरह से हमको जो पहले सेलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कार्बन को जो है नंबरिंग किया जाता है, उसमें जितने भी कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसी को जो है पेरेंट चेन के नाम से भी जाना जाता है, पेरेंट चेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन में जो है अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इनमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसको जो है नंबर प्रोवाइड करेंगे कि कौन से कार्बन जो है कौन से नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको हम जो है नंबरिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है उसका नंबरिंग करेंगे। जैसे कि हमने जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हमने एक लंबी श्रृंखला तो चयन कर ली, ठीक है। उसके बाद हम इसको नंबरिंग कहाँ से प्रोवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम जो इसका नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है मैं इधर से नंबरिंग प्रोवाइड कर, है ना, एक तो हमने यहाँ से नंबरिंग प्रोवाइड किया, दूसरा हम यहाँ से भी तो इसका नंबरिंग कर सकते हैं, इसको 1 इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं, बट बात आती है कि हम करें कौन सा, राइट कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है तीसरा नियम जो हमारे पास यहाँ उसमें ध्यान देना होता है कि जो नंबरिंग कर रहे हैं वो नंबरिंग जो है हमको लोवेस्ट नंबर हमको प्रोवाइड करना होता है, या तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब हमारे जो पेरेंट चेन है ना, हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्गेस्ट और पेरेंट चेन है उससे जो साइड वाला जो छोटा मोटा जो चेन जुड़ा होता है, छोटा जो रहता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट चेन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट चेन बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए इसको जो है हम पार्श्व श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक है, पार्श्व श्रृंखला बोला जाता है हिंदी में, ठीक। तो हम जो है इस पार्श्व श्रृंखला या सब्स्टिट्यूएंट चेन को अगर देखते हैं तो उसको जो है लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, तो उसके हिसाब से हमको ये बनाना होता है,
ठीक है। इसमें देखेंगे ये हमारा मुख्य चेन है, हमारा जो है पेरेंट चेन है, इसमें जो है ये C2H5 जो है जुड़ा हुआ है, जो कि इस चेन से बाहर है। ठीक है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, है ना, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन को जो है लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब लोएस्ट कहाँ से मिलेगा उसको आपको देखना पड़ेगा। जब यहाँ से आप नंबरिंग कर रहे हैं तो इस कार्बन को जो है क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है। लेकिन जब इधर से आप नंबरिंग करने जा रहे हैं तो इसको जो है 8 मिल रहा है। ठीक है, तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 कम है ना, 5 लोएस्ट होगा, तो हमको जो है ये वाला जो साइड है नंबरिंग करने का, ठीक है, ये वाला जो साइड है नंबरिंग करने का वो हमारा राइट होगा। ठीक है, ये वाला हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा, हमको यहाँ से नंबरिंग करते हुए चलना होगा। क्लियर, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम जो इसी में, हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, CH2 है और CH3 है। अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, आप जो है लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक, अगर आप यहाँ से ऐसा बनाने की कोशिश करें, इस तरह से एक लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करें, 1 2 3 4 हो जाएगा, और यहाँ भी करेंगे तो ही 4 होगा, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन जो है सही नहीं बन सकता। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन तो यही होने वाला है। इस लॉन्गेस्ट चेन में आपको क्या करना है, फिर नंबर प्रोवाइड करना है, उसको नंबरिंग करना है, हमको कार्बन्स का नंबरिंग करना होता है हमको। तो कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों तरफ से करके देखिए पहले, है ना, पहले आपको क्या करना है, आप सीख रहे हैं तो आपको दोनों तरफ से पहले नंबरिंग करना है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट वाले इस कार्बन को किधर से कम नंबर मिलेगा, है ना। तो 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, ये तो हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे तो है। अगर हम इसकी जस्ट अपोजिट इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है दोनों में 3 ही मिल रहा है। तो आप जो ऐसे केस में आप क्या करें, ऐसे केस में आपको कहीं से भी नंबरिंग कर दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसको तो दोनों तरफ से 3 ही मिल रहे हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप जो है दोनों तरफ से किसी भी तरह से आप नंबरिंग कर रहे हैं, आपको राइट नाम ही मिलेगा, आपको राइट नेम ही बनाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है नंबरिंग करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है लोएस्ट नंबरिंग, आपको फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को देना होता है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हमारे पास है लोएस्ट सम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास जो है एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, हमारे हाइड्रोकार्बन में क्या है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको जो है क्या करना होता है, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि जिन कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, उन कार्बनों के नंबर को सम करने पर जो लोएस्ट आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला CH3 है, CH है, यहाँ पास एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पास एक जुड़ा हुआ है, CH3, CH2 है, यहाँ पर CH है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर CH2 और CH3, कुछ इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। ठीक, अब जो इसको नंबरिंग करने जाएंगे 1 2 3, पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, यही आपको एक लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी। ठीक है, आप एक बार बना करके देखिएगा, मैं बता रहा हूँ ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको यही लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाली है। ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से नंबरिंग होगी। दूसरे तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं, दूसरे यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, इसको आप इसको 1 दे देंगे, इसको 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग दे देंगे। अब मैंने बोला कि इनका जो सम है, जैसे कि 4 प्लस 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। नीचे से आप करेंगे तो 5 प्लस 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब दोनों में आप देख रहे हैं कि छोटा कौन है, स्मॉल नंबर कौन है, ये नंबर स्मॉल है। तो आपको जो ये वाला जो आपने नंबरिंग किया है ना, जिधर से आपको सम करने के बाद जो है लोएस्ट नंबर मिल रहे हैं आपको। ठीक है, सम क्या है, लोएस्ट है, तो वो वाला जो नंबरिंग करने का जो साइड है वो जो है राइट साइड होगा। आपको दूसरा साइड जो है, ये वाला साइड जो है आपको नहीं चुनना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको जो है एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं
ठीक है। अगर आपको जो है कार्बन की जो चेन में जो है एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरह से आप नंबरिंग करके देख लीजिए, और जो हर एक साइड से जो नंबर आपको सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को मिल रहा है उनको जोड़ दो, सम कर दो उनको, सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा दोनों को कंपेयर करके देखो, जो छोटा होगा वो वाला राइट, वो वाला जो नंबरिंग करने का जो साइड है वो जो है राइट होगा आपका। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है, नेक्स्ट हमारे पास रूल है क्या करता है, जब भी आप नाम देने की बात करेंगे, उनको जो है नेम प्रोवाइड करने की बात करेंगे, फर्स्ट जो है आपको सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले किसका नामकरण करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करना होता है विद देयर नंबर्स। नंबर्स कहने का मतलब, नंबर्स कहने का मतलब क्या है, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है उनकी, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तीन प्रेजेंट है, उसको हमको जो है नंबर प्रोवाइड करना होता है। और ये नंबर कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप जो है मोनो बोलते हैं। ठीक है, मोनो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है उसको जो है आप जो है डाई बोलेंगे, तीन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको ट्राई बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। चार सब्स्टिट्यूएंट के आप क्या बोलते हैं, चार सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको जो है टेट्रा बोलना पड़ता है। ठीक है, टेट्रा लिखेंगे उसका, उसके नंबर, चार सब्स्टिट्यूएंट हो टेट्रा, पांच सब्स्टिट्यूएंट हो पेंटा। ठीक है, 6 के लिए हेक्सा। इसी तरह से अगर आपके पास 7 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हेप्टा, और इस तरह से जो है 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो लिख देता हूं मैं। ठीक है, अगर आपके पास 8 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप जो है ऑक्टा, इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, उनका जो है नंबर्स को आप बता सकते हैं कि कितने सब्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में, सब्स्टिट्यूएंट का नाम करने के बाद जो है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम करने के बाद जो है लास्ट आपको जो नाम देना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण करने के बाद हमको जो नाम देना होता है वो होता है आपको 6 पॉइंट होता है हमारे पास, लास्ट में आपको नामकरण करना होता है, एट लास्ट आपको नामकरण करना होता है पेरेंट चेन का, पेरेंट चेन का। ठीक है, पेरेंट चेन का नामकरण करना होता है। पेरेंट चेन में क्या करेंगे, पहले तो उसका रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड लिखेंगे, प्लस अगर वो जो है क्या लिखेंगे, उसमें सफिक्स लगा देते हैं। सफिक्स कैसा, सफिक्स 3 टाइप से हो सकते हैं। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल टाइप के बॉन्ड है तो आपको जो है लास्ट में सफिक्स के रूप में एन लगाना होगा। ठीक है, अगर सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड भी, सारों जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड भी, एक भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब आपको उसको जो है, तब उसको नाम देना पड़ेगा, आपको लास्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा इन, क्या जोड़ना पड़ेगा, इन जोड़ना पड़ेगा। और अगर इसमें से जो है 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी पास जो है, तब उसका आपको नाम देना पड़ेगा लास्ट में YNE, आइन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण हो जाने के बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट का आप नाम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद आपको देखना होता है पेरेंट चेन की तरफ। पेरेंट चेन कौन सा, जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया था ना, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किए हैं, उसमें उसका नामकरण करना होता है। नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने जो रूट वर्ड आपको पढ़ाया है उस रूट वर्ड को आप पहले लिखेंगे, फिर उसमें से सफिक्स लगा देंगे। ये ध्यान में रखकर कि आपका कहीं कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए जो है इन सफिक्स का यूज किया जाएगा, और अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसके लिए जो है एन सफिक्स का, ANE, एन सफिक्स का यूज करेंगे, और इस तरह से जो है हम उसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि हमने क्या क्या ग्रुप यहाँ, सॉरी रूल्स हमने यहाँ पर लिखा है। इस रूल्स को आप समझ जाएंगे तो उसके बाद हम जो है इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिससे आपको जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो नॉमेनक्लेचर है कैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH3, CH2, CH, CH3, CH3। इसमें देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या मैं इसको एक लॉन्गेस्ट चेन मान सकता हूँ क्या,
बिल्कुल मान सकते हैं। हमारे पास एक लॉन्गेस्ट चेन, हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या सही है? लॉन्गेस्ट चेन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो तरीके हमारे पास, ठीक। दोनों में से किसी को भी एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों में जो है 4 कार्बन आएंगे। अब ग्रीन वाले की ब्रैकेट जो मैंने बनाया उसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। अब जो येलो वाले ब्रैकेट में देखिए 1 2 3 4 दोनों 4 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप अगर दोनों में सेम आ रहे हैं तो आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने जो है ग्रीन वाले को सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रीन चेन को हमने सेलेक्ट किया है। तो अब क्या करेंगे, ग्रीन चेन सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हम इसको नंबर देना होता है। नंबर कैसे देना है सर? नंबरिंग करने के लिए हमने बोला था कि नंबरिंग करना है आपको ऐसे कि आपको जो ये सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट नंबर कैसे मिलेगा, आप यहाँ से नंबरिंग करके देख लीजिए। 4, इसको 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस कार्बन में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी करना चाहूँ तो 1 2 3 4, यहाँ तो 2 मिल रहा है सर। कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना, ये 2 मिल रहा है, इधर 3 मिल रहा है। तो सीरियस बात है, कम वाला हमको चाहिए। तो ये जो है हमारा, ये जो साइड है नंबरिंग करने का, वो जो राइट साइड है, ये जो है रॉन्ग साइड है, ठीक है। तो रॉन्ग साइड वाले को आप मिटा दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो राइट साइड से नंबरिंग हमने इस तरह से कर दिया है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब जब मैंने बोला कि जब भी इसका नामकरण करेंगे तो हमको पहले नामकरण करना होता है सब्स्टिट्यूएंट का। इसका नामकरण पहले करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण पहले करना होता है। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3। CH3 है, क्या है? CH3। CH3 को बोला जाता है मैथिल। क्या बोला जाता है? CH3 को मैथिल बोला जाता है, ठीक है। CH3 को बोला जाता है मैथिल, ठीक है। और कौन से कार्बन से जुड़ा है सर? ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 2 मैथिल, ठीक है। नामकरण करने से पहले उसका पोजीशन बताने के लिए उसका नंबर बताया जाता है, कौन से कार्बन से अटैच्ड है। दूसरे कार्बन से अटैच्ड है तो 2, और इसका नाम क्या है? मैथिल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया सर, हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, जो हमारा पैरेंट जो चेन है, ये जो हमारा पैरेंट चेन है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हमने कौन सा रूट वर्ड यूज किया था? ब्यूट। हाँ, हमने तो ब्यूट वर्ड यूज किया था सर। तो 4 कार्बन के लिए हम बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ब्यूट। और फिर इसमें ब्यूट है, सारे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब वो एल्केन है, और एल्केन के लिए हम लगाते हैं एन, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 मैथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्या समझ आया क्या आपको? ठीक है, समझ आया क्या आपको? ठीक है। तो एक चीज जो हमको जानना जरूरी हो जाता है कि जब कभी भी आपको जो है एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें सारे जो है हाइड्रोजन जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसको मेथेन बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेथेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, तब ये जो CH3 जो बनता है, ठीक है, अब इसका नाम हो जाता है मैथिल। इसका नाम क्या हो जाता है? मैथिल, ठीक। इसका नाम हो जाता है मैथिल, नाम हो जाता है इसका, ठीक है। ये मैथिल हो जाता है, ठीक। सीधी बात है कि आपके पास जो एल्केन है, आपके पास क्या है? जो एल्केन है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन आप माइनस कर देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो वो जो है एल्किल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? एल्किल में चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया मेथेन, मेथेन क्या है? एक एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो जो है मैथिल में चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि C2H6 जो है, ये क्या है? एथेन है। ये क्या है? एथेन है ये। और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो ये बन जाता है C2H5, और इसका नाम हो जाता है एथिल। इसका नाम क्या हो जाता है सर? इसका नाम हो जाता है एथिल, ठीक है। इसी तरह से आप जो है, इसी तरह हम बात कर सकते हैं C3H8 की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रोपेन। इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसका नाम होता है प्रोपेन। इस प्रोपेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? C3H7 बन जाएगा। C3H7 बन जाएगा, इसका नाम हो जाता है प्रोपिल। प्रोपेन से क्या बन जाएगा सर? प्रोपिल बन जाएगा, ठीक है। प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपिल बन जाएगा, इस तरह से,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर 4 कार्बन है हमारे पास जिसका एल्केन का फॉर्मूला हो जाता है C4H10, इसका नाम होता है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बन और ये एल्केन है तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर दे तो ब्यूटेन से हाइड्रोजन माइनस कर देते क्या बन जाएगा, C4H9 हो जाएगा ये, और इसका नाम जो है ब्यूटेन से क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है अगर मैं जो है C5H12 जिसका नाम होता है पेंटेन, इसका नाम क्या होता है, पेंटेन होता है। इस पेंटेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर देता हूं तो ये बन जाएगा C5H11, और C5H11 को बोला जाता है पेंटिल। इसको क्या नाम दिया जाएगा, पेंटिल नाम दे दिया जाएगा। अगर आप पूरे ध्यान से देख रहे हैं तो एल्कीन से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाने पर उसमें से N हट जाता है और उसमें YL जुड़ जाता है। ठीक है, एल्कीन से N हट जाएगा और उसमें YL जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है आगे चलते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है अगर 6 कार्बन है हमारे पास, देखिए हमने 5 कार्बन की बात किया, 5 कार्बन है तो उसमें पेंटेन बोलते हैं। पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद जो क्या किसमें चेंज हो जाता है, पेंटेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो पेंटेन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर जो है इसी तरह से अगर हम बात करें कि अरे यार, इसी तरह से हम बात करें हमारे पास 6 कार्बन वाले एल्केन है, 6 कार्बन वाले एल्केन है जिसको हम बोलते हैं हेक्सेन, हेक्सेन बोलते हैं। इस हेक्सेन से अगर एक हाइड्रोजन हम माइनस कर दें तो ये हेक्सेन चेंज आएगा, इसमें ये हेक्सेन चेंज हो जाएगा आपका हेक्सीन में। ठीक है, हेक्सीन में चेंज हो जाएगा ये, सॉरी हेक्सीन नहीं, हेक्सीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, ये हेक्सीन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है अगर 7 कार्बन है और 7 कार्बन में से जो है हमारे पास 7 कार्बन है, 7 में 14 और ये 16, ये जो है हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। और इस हेप्टेन से भी अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हेप्टेन से जो है ये चेंज हो जाएगा आपका हेप्टिल में चेंज हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हेप्टिल में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है ऑक्टेन का जो है ऑक्टिल, नोनेन का जो है नोनिल और डेकेन का जो है डेकिल में चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, और ये कब इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो। किस तरह से प्रेजेंट होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट हो। ठीक है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होता है, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट होता है तब जो है हम इसको यूज करते हैं। तो आपको ये चीज अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में।